अस्सलामुअलैकुम। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। आप सभी को रमजान की बहुत मुबारकबाद। रमजान के महीने में कुरान उतारा गया था जिसमें की हिदायत यानी कि गाइडेंस है सभी इंसानों के लिए, जिंदगी जीने के लिए। इसके अलावा इसमें हिकमत है यानी कि अच्छा और बुरा पहचानने की ताकत, नॉलेज है उसके अंदर। इसलिए इस महीने में जो भी जिंदा हो उसको रोजे रखने हैं। हाँ, वो बात और है कि अगर वो बीमार है या सफर की हालत में है तो वो रोजे ना रखे, लेकिन बाकी दिनों में उसको गिनती पूरी करनी होती है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रोजेदारों के बारे में। लेकिन ये रोजेदार खास हैं, लखनऊ के खास रोजेदारों के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि इनके पास अपनी कुछ अलग ही सीक्रेट बुक है। इस बुक के बारे में तभी पता चल पाएगा जब ये मौत के बाद अपने रब के सामने हाजिर होंगे। वहां इनसे पूछा जाएगा ये सब जो कर रहे थे कौन सी किताब से देख के फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इनके फेफड़ों की तरह हम समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते हैं अपनी बात का आगाज। तो रमजान का महीना शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर के महीने शाबान के आखिरी दिन चांद निकलता है और उस वक्त से रमजान का महीना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहली जो इबादत होती है वो होती है तरावी की। तरावी की नमाज यानी कि दिन की जो सबसे आखिरी नमाज है ईशा की नमाज के बाद से शुरू होती है, जो कि आजकल 8 से 8:15 के बीच में हो रही है। देखिए, हमारे नबी ने 3 दिन नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद ये नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा कि ये नमाज हम पढ़ेंगे, हो सकता है ये फर्ज हो जाए और तुम उसके बाद इसको ना पढ़ पाओ, इसलिए उन्होंने नहीं पढ़ी। उस वक्त लोग इंडिविजुअली नमाज को पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद हजरत उमर का दौर आया। उन्होंने देखा कि मस्जिद में कुछ लोग इंडिविजुअली नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 3-4 लोग एक कारी के पीछे कुरान को सुन रहे हैं। उन्होंने सबको एक साथ इकट्ठा किया और एक कारी के पीछे खड़ा किया और उस वक्त से ये नमाज शुरू हुई। कुछ लोग इसको नफिल नमाज बताते हैं यानी कि वॉलेंटरली इबादत करना, कुछ लोग इसको सुन्नत यानी कि नबी की ट्रेडिशन बताते हैं, और कुछ इसको पढ़ते ही नहीं, कहते हैं कि क्योंकि नबी के दौर में ये पढ़ी नहीं गई है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो इन तीनों में नहीं आते हैं, वो कुछ ज्यादा ही खास हैं। उनका मकसद ये है कि हमको कुरान सुननी है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है, आप गलत हैं, क्योंकि आपने बात खत्म होने से पहले ही सोच लिया है। इनका मकसद कुरान सुनना जरूर है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इमाम के पीछे जाएं और खड़े हों और पूरी रकात हम पढ़ें। इनका कहना है कि अगर हम मस्जिद के बगल में जाकर के सुट्टे की दुकान में सुट्टा भी पी लें तो भी हमारे खाते में कुरान जोड़ ली जाएगी। इनमें 2 फिरके हैं। कुछ का कहना यह है कि जब हाफिज जी खड़े होते हैं तो उसके पीछे आप जरूरी नहीं है कि खड़े हों, आप सुट्टा पिए, लेकिन जैसे ही वो रुकू में जाए आप उनको आकर ज्वाइन कर ले। इनकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है, जैसे ही हाफिज जी रुकू में जाते हैं इनका सुट्टा खत्म हो जाता है और ये रुकू में आकर उनको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन दूसरा फिरका इससे भी ज्यादा महान है, वो कहता है जरूरी नहीं है कि रुकू में भी जाओ, पूरे 20 रकात बाहरी खड़े होकर के चाय सुट्टा पियो, अकाउंट में जोड़ ली जाएगी कुरान, इसलिए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इनकी अम्मा को गर्व होता है, वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता रहे होते हैं कि मेरा बेटा 5 पारे वाली तरावी पढ़ रहा है, 6 पारे वाली तरावी पढ़ रहा है। अगर इनकी अम्मा जाकर के अपने बेटे की करतूते देख लें तो चप्पल निकाल के वहीं शुरू हो जाए और तब तक शुरू रहे जब तक घर ना आ जाए। देखिए, तरावी का मेन मकसद है कयामुल लैल यानी खड़े होकर इबादत करना। तो आपको क्या लग रहा है, भाई ने सुट्टा बैठ कर पिया था? इतनी इज्जत इनको दुकानदार भी नहीं देता है। दुकानदार दे देता है, लो सुट्टा पियो निकलो, इसलिए ये सिर्फ सुट्टा पीते। इसके अलावा जब पूरी तरावी खत्म हो जाती है अब इनको कुलचे नहरी खानी होती है। तो तरावी पढ़ने के बाद अब इनको चाहिए होती है कुलचे नहरी। लेकिन कुलचे नहरी हमारे आपके लिए क्या है, एक बस एक टेस्टी खाना है, जब दिल किया खा लिया। और हमारे नबी ने कहा कि मगरिब से लेकर के फजर यानी कि सहरी तक खा पी सकते हैं। उन्होंने खुद अलविसाल यानी कि कॉन्टिन्यूअस रोजे रखे, लेकिन लोगों को मना किया कि तुम ऐसा ना करो कि तुम कुछ खाओ मत। तो खा पी सकते हो मगरिब से लेकर के फजर तक, और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि तुम बिल्कुल भी मत खाओ। तो खाना पीना गलत नहीं है, लेकिन ये जो कुलचे नहारी खाते हैं इनका मकसद ये है कि जब तक इनको कुलचे नहारी मिलेगी नहीं, इनको ये यकीन ही नहीं होगा कि रमजान शुरू हो चुके हैं। और कुलचे नहारी खाने के बावजूद वो मासूम कुलचा इनको इतना बड़ा सबक दे रहा होता है, लेकिन इससे ये कुछ सीखते नहीं है। वो मासूम सा कुलचा बेचारा आग से कितनी बचने की कोशिश करता है। हम सबको भी आग से बचना है, और कुलचा जिस आग से बचने की कोशिश कर रहा है, हमको जिस आग से बचना है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उस आग में इंसान और पत्थर उसका ईंधन होंगे। वो कुलचा हमको सिखा रहा है, पर ये सीखते नहीं है कुलचे से, बल्कि उल्टा उस पर जुल्म करते हैं। कुलचा किसी तरह आग में सिक करके आ गया बच बुझा के तो उसको एतराज जताते हैं, अरे ये ठंडा कुलचा, इसको दोबारा जाओ आग में डालो। बेचारा जो आग में जो तंदूर में कुलचे को डाल रहा है वो हिचकिचा रहा है, कह रहा नहीं यार, लेकिन नहीं, इनको गर्म चाहिए। तो कुलचा किसी तरह गर्म आ भी गया इनके पास तो फिर कह रहे हैं अरे नहीं ये मुलायम है, हमको थोड़ा सा कुरकुरा चाहिए। मतलब जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं उस मासूम पे, और वो मासूम बेचारा इनको सबक सिखा रहा है, लेकिन ये कुछ सीख नहीं रहे। और कुरकुरा आ भी गया तो भी रुक नहीं रहे हैं, फिर उसको गरम गरम नहरी में डालेंगे। नहरी भी ठंडी नहीं चाहिए, नहीं हमको गरम नहरी ला के दो ताकि गरम नहरी में डुबोए। हम कहते हैं एक बार जो कुलचे नहरी वाला है उससे परमिशन लेकर तंदूर में बैठ कर देखो, तुम बैठो तो तंदूर में, और साथ में अपने 10 दोस्तों जो लेके गए हो उनको भी बैठाओ,
और फिर जो तंदूर में तुमको डालेगा वो तुम्हारा स्टेटस तो अपडेट कर ही देगा कि दर्द भरे कुछ पल विद 10 अदर्स। और अगर एक तंदूर में नहीं आ पा रहे, अलग अलग तंदूर में डालो, लेकिन उन 10 दोस्तों को भी जरूर डालो। फिर एक बार देखो, उसके बाद जब तुम तंदूर से बाहर आओ ना, तो तुम्हें कुलचा नहीं चाहिए, तुम सीधा मैदा खाओगे नहारी के साथ। वो इतना बड़ा सबक सिखा रहा है, उस मासूम पे जुल्म कर रहे हैं ये। तो कुलचे पे जुल्म करने के बाद अब इनको सहरी करना होता है, क्योंकि रोजा रखना होता है। देखिए, सहरी हम खाते हैं क्योंकि नबी ने कहा सहरी करनी चाहिए, उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन इनकी जो सहरी है उसका मकसद ही अलग है, क्योंकि दोपहर में रोजा रखेंगे, दोपहर में खाएंगे नहीं, तो उसकी पूरी रिकवरी सहरी में होनी चाहिए। इसलिए इनका बस चले, और ये करते भी हैं कि पूरा पूरा खाना ही बना लेते हैं, या फिर रात में इतना बना लेंगे कि पूरा जो सहरी है उसमें वो पूरा खाना कवर करें। या फिर अगर इन दोनों में से नहीं हो पा रहा है तो पराठे इतने खाएंगे कि पेट खुद बेचारा उदास हो जाता है। जो पराठा एक खाएंगे, जो पिछला पराठा गया है वो नाराज हो जाता है, कहता है भाई हम नहीं रह पाएंगे, भाई इतनी सी जगह में घुसोड़ते चले जा रहे हैं सबको, इसलिए वो नाराज हो जाता है। तब इनको एहसास होता है कि लग रहा शायद उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जो पिछला पराठा वो बुरा मान गया, बाहर आ रहा है। तो जब तक इनको उल्टी का एहसास नहीं हो जाता, पूरा पराठा हौके रहते हैं। लेकिन जैसे ही एहसास होता है, फिर इनकी ये सहरी रुकती है, क्योंकि इनका मकसद अलग है, इनको रिकवरी करनी है। और पानी आम दिन में आदमी इतना नहीं पीता, ये क्योंकि अब दिन भर तो पानी पिएंगे नहीं, इसलिए पूरा बाल्टी पानी पी सकते हैं ये सहरी में। और इसके अलावा बहुत जरूरी चीज, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, सुबह सुबह खा लिया, अब दिन भर खाएंगे नहीं, 14-15 घंटे वो रहेगा, तो वो कहीं सड़ ना जाए, तो इनके लिए लच्छा बहुत जरूरी है। लच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, क्योंकि सड़ने नहीं देता ना, लच्छा भी बहुत जरूरी है। इसलिए सहरी में इनको लच्छा भी खाना होता है, क्योंकि मकसद ही अलग है। और फिर सहरी करने के बाद कुछ तो सो ही जाते हैं, और कुछ फजर में चले जाते हैं नमाज पढ़ने, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ के आते हैं सो जाते हैं, क्योंकि उनको कहना है कि बस हो गई सहरी, अब सो, अब सीधा जोहर में उठेंगे, यानी दोपहर की नमाज जो कि 1 बजे से 1:30 बजे तक होती है, उसमें उठेंगे सीधा। और अगर अम्मा ने नहीं उठाया तो डायरेक्ट अफ्तार में उठेंगे, अफ्तारी करेंगे। उसके बाद ये जोहर में नमाज पढ़ने जाते हैं। अच्छा, रमजान में आपने एक चीज देखी होगी कि अगर हम मस्जिद में चले जाएं तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उस बार जनगणना हो जाए तो मुसलमानों की तादाद हो सकता है 20-25 गुना, हो सकता है 100 गुना बढ़ जाए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि नमाज रोजे में कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं, नमाज तो उससे पहले भी थी। तो नमाज ऐसा नहीं है कि रोजा शुरू हुआ तो नमाज कोई नई चीज आई है तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, वो बात और है कि रमजान में हर इबादत में कई गुना सवाब ज्यादा मिलता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि बाकी दिनों में डिस्काउंट मिलता है। क्योंकि अगर किसी क्लास में आपके 90% आ गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगले में आपको ऐसे ही भेज दिया जाएगा, अगली क्लास भी पास करनी होगी। क्योंकि अगली क्लास में अगर फेल हो गए तो उससे कोई फायदा नहीं पड़ता कि आप पिछली क्लास में 90% लाए थे। तो इसलिए रमजान में ज्यादा सवाब का यह मतलब नहीं है कि बाकी रमजान के अलावा जो नमाज है उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर ये तादाद कैसे बढ़ रही है? हमको लगता है ऐसा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल प्रोसेस से पैदा होते हैं इंसान, लेकिन जब इस वक्त रमजान का चांद निकलता है उस वक्त कुछ लोग केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। फिर जैसे आपने देखा होगा, चूजे इंजेक्शन लगा लगा के बड़े किए जाते हैं। ये विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर बड़े कर दिए जाते हैं। कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं, 30-35 साल के, कुछ 15 से 14 साल के रह जाते हैं। इस तरह कई आबादी आपको बड़ी कई उम्र के लोग दिखने को मिले, क्योंकि जैसा इंजेक्शन काम करे, इसलिए अचानक जैसे बॉट्स नहीं होते एकदम से बढ़ जाते हैं। और फिर जैसे ही ईद की नमाज खत्म होती है ये फिर से, क्योंकि इनकी वैलिडिटी बहुत कम होती है, 1 महीने की होती है, जैसे ही ईद की नमाज खत्म हुई ये फिर आपको गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखेंगे। फिर आप जाएंगे मस्जिद में देखेंगे कुछ ही लोग, क्योंकि अगर वो मुस्लिम होते तो वो तो तादाद तो सेम रहती, क्योंकि नमाज तो फर्ज है, मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी है, तो नमाज तो पढ़ना चाहिए था। फिर ये गायब कैसे हो जाते? क्योंकि वो केमिकल वाले थे, उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। इसलिए रमजान में आप देखेंगे अचानक से तादाद मस्जिदों में बढ़ जाती है। इसके अलावा फिर जोहर में देखिए, इनमें भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। कि जो फीमेल होते हैं आप देखेंगे वो अक्सर आपको रमजान में अमीनाबाद, चौक और नखास में मिलेंगी। वैसे रमजान में कई गुना सवाब मिलता है इबादत का, लेकिन खाला दुकानदार पे कई गुना डिस्काउंट देना फर्ज नहीं होता है, जो रमजान में शॉपिंग करना जरूरी है आपके लिए। और दुकानदार भी इनको समझ जाता, वो ऐसा ऐसा कपड़ा देता है जिसका जिंदगी में नहीं बिका है, वो भी रमजान में बेच देता है इनको। इनमें से भी कुछ लोग में और सभ्यता आ जाती है, वो कुरान की तिलावत भी करते हैं। फिर आप कहेंगे तो क्या दिक्कत है? और कुरान की तिलावत में तो सवाब भी है, एक एक हर्फ का सवाब है, यानी अलिफ लाम मीम है तो यानी 3 हर्फ है, और हर हर्फ पर 10 गुना नेकी है, तो सवाब मिलता है तिलावत करने का भी।
तो दिक्कत कहां आ रही है। और ये पढ़ते भी तिलावत में भी कंपटीशन करते हैं, 3-4 पारे, अगर बगल वाले ने ज्यादा पढ़ लिए तो और पढ़ेंगे, 3-4 बार खत्म करते हैं कुरान। फिर दिक्कत कहां आ रही है, अपनी तकलीफ बता, गायब कहाँ हो गया। मान लीजिए हमने आपसे कह दिया, आप एकदम नए आदमी हैं जिसको कुछ पता नहीं है, और हमने आपको एक लेटर दे दिया चाइनीज में लिखा हुआ, और आपको बता दिया आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, और आपको वार्निंग ये दे दी कि अगर लेटर के हिसाब से नहीं चले तो दिल्ली के बगल में हरियाणा भी है, वहां पहुंच गए तो वहां सुविधाएं नहीं, सीधा बेल्टे चलेंगी। और कैसे पहुंचना है ये हमने चाइनीज में लिख के दिया। अब चाइनीज आपको आती नहीं है, उसमें आओ माओ चौ लिखा हुआ है, पर आप पढ़ ले रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, और हमने कहा है कि आप लेटर ही आपकी हेल्प करेगा, आप जा पाएंगे। अब आप निकल पड़े घमंड से, अरे हमारे पास तो लेटर, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, और आपको बता भी दिया कि आप पढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा आपको सुविधाएं मिलेंगी, जितनी बार आप लेटर पढ़ेंगे उतनी ज्यादा, अगर दिल्ली पहुंचेंगे तो आपको और सुविधाएं मिलेंगी। तो अब आप इस घमंड में चले जा रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी कोशिश नहीं कर रहे कि उसमें किसी से पूछ ही ले कि भैया इसमें लिखा क्या है, या खुद ही चाइनीज सीख के समझ ले, लेकिन आप चले जा रहे हैं। अब आप आगे निकले, जैसे ही रास्ते में आगे बढ़े डीजे चल रहा था, अब दिल आपका हो गया, आप नाचने लग गए। वहां पे किसी ने मर्द निकले, किसी की बहू बेटियों के साथ नाच रहे होगे तो आदमी क्या करे, एक टांग आपकी एक ने पकड़ी, एक टांग एक ने पकड़ी, और दोनों ही चलते, बीच में आकर के तीसरे ने लाते मारी, वहीं लाते चालू हो गई। अब आप, क्योंकि इसमें अगर आपने लेटर पढ़ा होता तो आपको लिखा था कि डीजे गुजर रहा हो तो आपको करना क्या है। अब लात खा लिया, वहां आप लेटे हुए, आपको यह भी पता था कि अगर मान लीजिए घायल हो भी गए तो क्या करना आपको पता नहीं है, लेकिन आप वहां तड़प रहे। अब आप किसी तरह उठे, फिर उठ करके आगे गए, एक सांड मिल गया, सांड ने आपको देखा, वहां उसने भी सींग विंग मार के आपको घायल कर दिया। आपको अगर लेटर में समझ आया तो लेटर में लिखा था कि सांड आए तो क्या करना है, और अगर मार ही दिया उसने तो क्या करना है, लेकिन आप वहां लेटे हुए, गोबर नाली का कीचड़ लगा रहे जख्म में, सोच रहे किसी तरह ठीक हो जाए, लेकिन आपके अंदर घमंड है कि अरे लेटर है, हम तो दिल्ली पहुंच ही जाएंगे कैसे भी करके। तो इसलिए आपको पता चला थोड़ी देर के बाद कि अभी आप बंगाल में हैं, दिल्ली तो पहुंचे नहीं, पर लेटर आपके पास है, आप लेटर पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है। तो ये जो लेटर की हम बात कर रहे हैं, ये वो लेटर है कुरान, जिसमें लिखा है अगर आप पढ़ेंगे तो जिंदगी कितनी आसानी से जी सकते हैं, और मौत के बाद भी आपके लिए आसानी होगी, कामयाब होंगे, आग से बच सकते हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता है कि जहां पे संख्याएं तो बढ़ रही हैं 3-4 बार, लेकिन समझने की कोशिश नहीं हो रही। अगर हम समझ लें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह की अगर हम जिंदगी जिए तो सामने वाला देख करके भी बहुत कुछ हमसे सीख सकता है। इसलिए कुरान को पढ़ें तो समझ कर पढ़ें, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो तिलावत करने के बाद अब क्योंकि असर का वक्त आ जाता है, फिर नमाज पढ़ते हैं, और अब उसके बाद अफ्तारी का इंतजाम होता है। अफ्तारी देखिए, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक तो वो तब जब वो रोजा खोलता है, और दूसरा जब वो अपने रब के सामने जाएगा। और एक जन्नत का दरवाजा है अर्रियान, वो सिर्फ रोजेदारों के लिए ही खुलेगा, जो रोजा रखते हैं सिर्फ वो ही उस दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। तो 2 खुशियां हैं, एक रोजेदार जब रोजा खोलता है, और एक जब वो मौत के सामने अपने रब के सामने हाजिर होगा। तो अफ्तारी करते हैं जब रोजा खोलते हैं, तब जो खाते हैं उसको अफ्तारी कहते हैं। और अफ्तारी प्लस जो लोग रोजा रख रहे हैं, अगर उनको आपने अफ्तारी दे दी, उन्होंने खुद नहीं बनाया पर आपने किसी को अफ्तारी कराई, तो आपको भी सवाब मिलेगा। इतना सवाब मिलेगा कि जो जिसने रोजा रखा है उसकी नेकियों में से काटा नहीं जाएगा, पर आपको भी सवाब मिलेगा। लेकिन इसलिए कुछ लोग अफ्तारी करते हैं और आसपास की मस्जिदों में भी देने जाते हैं, ताकि मान लीजिए आप सफर में हैं या आप कहीं किराए पर रह रहे हैं, कई स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए सुविधा है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप सीधा मस्जिद में जाएंगे और अफ्तार कर सकते हैं। इसलिए जिनके घर में, क्योंकि अफ्तारी तो रोज बन रही है, आपको सवाब अफ्तारी का भी मिल रहा है, करवाने का भी मिल रहा है, एक प्लेट दे दोगे सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन ये महान इतने होते हैं क्योंकि अफ्तारी में देखिए बच्चे आते हैं, बच्चे बेचारे, उनमें यूनिटी होती है। वो कहते हैं यार मोहल्ले के सब बच्चे एक साथ करेंगे तो सबके घर में क्यों जाए, मस्जिद में आओ एक साथ करेंगे अफ्तारी, तो इसलिए जाते हैं। पर बच्चों का दौर ही सीखने वाला है, तो वो सीखते कभी कभी कुछ इधर उधर फेंक देते, लेकिन इनको बहाना मिल जाता है, अरे हम मस्जिद में नहीं देंगे क्योंकि इधर उधर सब अफ्तारी फेंक देते हैं। अरे भैया, मस्जिद तुम्हारे मोहल्ले की, लोग तुम्हारे मोहल्ले के, अब ऐसा तो है नहीं कि जो लोग कानपुर में रह रहे हैं वो आके लखनऊ में अफ्तारी देंगे, या जो लखनऊ में रह रहे हैं वो जाकर के दिल्ली में अफ्तारी देंगे। तो कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा मैनेजमेंट खराब है, लेकिन नहीं, मैनेजमेंट कंट्रोल हो कैसे, पहले खुद का नदीदापन तो कंट्रोल हो। देखिए, क्योंकि आप सब अफ्तारी खाने बैठ चुके हैं तो हमारे अंदर का फर्जी फिटनेस इन्फ्लुएंसर जाग गया।
ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये जो बीमारी है ये हम सब इंडियंस की है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है जो लोग रोजा खोल रहे हैं उनकी दिक्कत है, वो ये कि हम जब खाना खाते हैं तो हम अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं खाते, हम अपनी लल्लही जबान के लिए खाते हैं। इसलिए जहां टेस्टी खाना मिला तो ऐसे गंदी तरह से टूटते हैं कि पेट अगर बुरा ना माने तो हम तब तक जारी रहेंगे जब तक पेट फट ना जाए। इसलिए जब टेस्टी खाना मिले तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर टूट पड़े। इसलिए जो लोग अफ्तारी कर रहे हैं वो कायदे से अफ्तारी करें। ऐसा ना हो केला खुद कर, अबे तमीज से, भाई पता चला पकौड़ी खुद कर रही है, इज्जत से पेश आ जा, तेरे बाप का कर्जा नहीं लिया है, तमीज से खा। तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए इज्जत से अफ्तारी करें। तो अफ्तारी हो चुकी है तो अपनी बात को यही खत्म करते हैं। और अभी आप जो बंगाल में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, जो सांड ने आपको मारा है, गोबर अपने जख्मों में लगाए हुए हैं, लेटर को पढ़ लें और समझ लें उसमें क्या लिखा हुआ है, और दिल्ली पहुंच जाए तो आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। वरना हरियाणा पहुंचे तो वहां बेल्टें तैयार खड़ी है आप पर चलने के लिए। तो इसलिए लेटर को समझें और सही से इज्जत से दिल्ली पहुंच जाएं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कोई सीख मिल जाए तो अच्छी बात है। और हमारा जो दूसरा चैनल है आज की शायरी एंड व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर ले, उस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।